Good morning, everybody. We are full house over here. First of all, let me thank Sudesh ji because Sudesh he is doing an excellent job and ये मैं PowerPoint presentation share कर रहा हूँ तो I'm thankful that you have chosen me as the speaker and the second speaker. और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी आज मैं दूंगा ये कुछ मोटिवेशन कुछ भी नहीं रहेगा कि बिकॉज देयर आर two good motivators, two good motivators. Because one, I was hearing to Deepak ji, he was talking about that 6 elephants. So I did not do motivation, but I will give. मैं बहुत कुछ अंदर की चीज मैं शायद दूंगा जो शायद आपको कुछ टेक्निकल चीज काम में आए. और ये तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है. If anybody wants this presentation, it is all validated. कुछ लिंक्स, हाइपर लिंक्स भी है. कुछ जो मैं तत्व देने वाला हूँ, जो भी रिसोर्सेज देने वाला हूँ, ये सब वैलिडेशन के. बिकॉज हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है ना ये इंडिया में, सो वी आर अंडर द गाइडलाइंस, तो वो मान के ही मैं चल रहा हूँ. सो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में डिस्कस करूंगा और ये इसकी पुष्टिकरण है विद रेफरेंसेस विद रिसर्च आर्टिकल्स. सो ये जो लॉकडाउन का जो माहौल है ये हम लोगों के लिए अभूतपूर्व चुनौती है. तो ऑल्टरनेटिव वेज में हम लोग को बिजनेस करना है, वृद्धि करना है नॉलेज को, और नया सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोगों को लाना है. क्योंकि अगर हम लोग ने इफ यू डू नॉट रीडिफाइन आवर अल्टीमेट विजन, ऑल्टर और लाइफ गोल्स, ये अगर नहीं करेंगे, स्मार्टर स्ट्रैटेजीज को नहीं लाएंगे, तो नया कुछ नहीं होने वाला. ये न्यू नॉर्मल जो है ना ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. सो लेट मी स्टार्ट. So what I am doing is I said that drink and grow rich. मैंने कई सारे किताबें लिख डाली हैं, उसमें से एक था ये नरिश टू फ्लरिश विद कैंगन वाटर. तो ये रीथिंक योर ड्रिंक, अपना जो प्याओ है इसके बारे में थोड़ा अलग सोचेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है. तो ये प्रेजेंटेशन के पहले कुछ डिस्क्लेमर्स मैं देना चाहता हूं कि थेरापेटिक, प्रोफिलैक्टिक और मेडिकल क्लेम्स, कैंगन वाटर, एलिवेट, क्योर, डायग्नोसिस, ये जो हम टेस्टिमोनी सुन रहे थे सबको फायदा हो रहा था, दैट इज ओके. बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन द फोरम, लाइक वी आर इन सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, वी शुड नॉट गो ऑन ओवरबोर्ड, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है. कैंगन वाटर हेल्प्स टू अचीव ए हेल्दी लाइफस्टाइल, हम तो जानते ही हैं. और मैं एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हूं जो कि मेडिसिन मैं नहीं करता हूं, मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं, डॉक्टरेट है. अब ये बहुत मजा देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग करके भी डॉक्टरेट की उपाधि मिल सकती है. ये एकमात्र ट्रेडिशन है, एकमात्र प्रोफेशन है जहां पे यही हो सकता है, संभव हो सकता है. तो आप मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है इसको थोड़ा सा समझे. और दूसरा एक चीज है, देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ नोइंग हाउ एन एसोसिएट ऑफ एन कंपनी विल परफॉर्म. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं तो ये जो सुदेश जी कैसे कर रहे हैं, या तो सतपाल जी कैसे कर रहे हैं, या मोहंती जी कैसे कर रहे हैं, दीपक जी, मैं तो इट्स नॉट ए बैकग्राउंड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. वो उनका वर्क एथिक्स, डेडिकेशन, मोटिवेशन, बिजनेस स्किल्स बहुत कुछ है. सो आज का जो मेरा सेशन है ये इंफॉर्मेशन है, ये इससे आपको आगे बढ़ना है. इट्स नॉट वेयर यू शुड फिनिश. सो अगेन माय नमन, माय प्रणाम टू सुदेश जी, because his mission and our mission is mission before commission. I really like the catchword, you know. हम लोगों को कमीशन के पहले कुछ बहुत कुछ करना है, that is the mission. So we are on the job, bang. So अभी जो ये माहौल है, the key to beating COVID is your immune system. You cannot keep the pathogens out. अब कितना दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा? नहीं चल सकता. So if we support our immune system, देन ये पैथोजेंस को बाहर रखना. ये हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, तो कैंगन वाटर के बारे में क्या हो रहा है. सो आई रियली लाइक द टेस्टिमोनी बाय वन जेंटलमैन हु वाज फ्रॉम बॉम्बे. ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज कैंसर. सी दैट इज द थिंग. सो लेट मी टेल यू समथिंग एल्स आल्सो. मैं परसों के दिन मैं जूम मीटिंग किया था, 1.5 घंटा बकबक किया, मेरा गला पूरा चोक्ड हो गया था, फुल चोक्ड. मेरे को कल डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर सारा दिन मैं 2.5 का गार्गल किया और 2.5 पी भी किया, और मैं आपके सामने फिर से घंटा भर में बकबक करूंगा. सो दैट इज व्हाट वी कैंगन वाटर इज ऑल अबाउट. सो वी नीड टू स्ट्रेंथन अप आवर इम्यून सिस्टम. सो लाइफ आफ्टर पैंडेमिक, ये जो ये आएगा, ये जाएगा, ये नया माहौल है, ये ही रह जाएगा, ये कोरोना जाने वाला नहीं है. तो दो रास्ता होगा हमारे सामने. वन दैट लीड्स टू नोवेयर
एंड वी कीप ऑन रनिंग इन सर्कल्स, गोल गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। और एक दूसरा रास्ता हमारे सामने है जिसमें बेटर फ्यूचर फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, ये मानव समाज के लिए, हम लोग फलने के लिए, फूलने के लिए, सफल होने के लिए एक रास्ता हम लोग देखे जाएंगे। तो कौन सा रास्ता में हम लोग को जाना है, ये हम लोग को चुनना है। तो ये पैंडेमिक तो एक तो चीज कर दिया है, एकदम साफ कर दिया है कि जो भी करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, सब समान है, सब समान है। कोई, सो एवरीबडी इज इन फियर, जीवन एकदम स्टैंड स्टिल में आ गया। फ्यूचर इज अनसर्टेन, द पॉसिबिलिटीज of making a big is in front of us. So there will be difficulties, there will be challenges. So that is why I have come today to give you a few insights of sharing, of caring, and how to live a good life. So let me begin. So ये जो है, हम सब जानते हैं molecular hydrogen, it's a preventive and therapeutic medical gas for various disease. मैं आपको बताऊं, कैंगन वाटर का सबसे 4 प्रॉपर्टीज अहम हम मानते हैं। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है मालूम नहीं, पर मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वो एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है और इसका आर्टिकल्स है। तो मैं यहाँ पे एक पबमेड का आर्टिकल भी दिया हूं, इसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज हो चुका है, बहुत सारे, और ये ज्यादा यहाँ पे ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट नो फॉर श्योर दैट दिस इज समथिंग वी शुड बी प्राउड अबाउट। ये जो मेरे घर में हम लोगों का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आ रहा है, ये मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मिला था, इसमें बोला गया है ये इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर है। द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इन वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स सिंस 2007 से ये स्टडी किया हुआ है, उसका रिसर्च पेपर्स आया है अलग अलग डिजीज के बारे में। ये कैंसर, टिश्यू डिसफंक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, इसके कितने कितने पेपर्स है। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसके बारे में लिंक भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। इफ एनीबडी वांट्स दिस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एज ए पीडीएफ, आई विल सेंड इट टू सुदेश जी। एंड इनफैक्ट मैं ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसका कुछ एक नोट्स भी मैं सामने रखा हूँ, क्योंकि इतना सारे टेक्निकल चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका भी पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मैं उनको भेज दूंगा। यू प्लीज कलेक्ट इफ यू रिक्वायर। हाइड्रोजन वाटर, सुदेश जी लास्ट मीटिंग में मैं उनके बारे में मैं सुन रहा था, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन मीटर एंड ऑल, सो आई गॉट क्रेजी, मैं पागल हो गया हूं। मैं 7 दिन से मेरे को वो हाइड्रोजन मीटर के लिए, तो ये हाइड्रोजन वाटर H2O, मैं केमिस्ट्री का छात्र हूं, आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट और मैं केमिस्ट्री का छात्र हूं, तो इसलिए ये मेरा पूरा दिमाग, दिलो जान सब कुछ कैंगन में घुस गया है, क्योंकि ये क्या है नहीं है, तो ये इसका लिंक भी दिया हुआ है। Everything you want to know about the hydrogen water and you should know, हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि अगला दिन जो है हम लोग अभी किसी के पास जाए नहीं है, थोड़ा बहुत 0.1% लोगों के 1 point something के पास गए हैं, अभी हम लोगों के पास आर्मरी होना है, तो you should be prepared। ये हाइड्रोजन रिच वाटर एक्सेलरेट्स, अभी एक नया फंडा देता हूं, NRF2 बोल के एक चीज होता है। ये NRF2 is the master regulator of antioxidant response of elements and modulates the expression of defense genes। मतलब ये हुआ कि ये जो डिफेंस हमारे शरीर में आता है, ये क्यों हो रहा है, इसका रिसर्च आर्टिकल है। ये मैं मेरा फेसबुक में पोस्ट किया हूं, पर ये स्लाइड में ये लिंक में मैं दे दिया हूं, ये कुछ भी कर सकता है। सो साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो ये हम लोगों को देखना है। अब ये कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का, मिरेकल कैंगन का भी एक यूट्यूब वीडियो है, तो ये पीपीएम के बारे में कहते हैं, तो पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। ये जो सल्यूट और सॉल्वेंट के बात हम कहते हैं, तो सल्यूट क्या होता है, जो घुला हुआ जो पदार्थ, उसको सल्यूट कहते हैं। तो घुला हुआ पदार्थ क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। तो ये कितना है, तो ये कहते हैं जानकार लोग, डॉक्टर्स लोग कहते हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि टू हैव ए थेरेपेटिक इफेक्ट द हाइड्रोजन अमाउंट, द पीपीएम शुड बी 1.0 to 1.6। और शायद उन्होंने उस दिन भी ये भी बताया कि बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के, कि हम पहले जानते थे कि मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो बुलबुला जब तक दिखता है हम लोग को पी जाना चाहिए, पर he has told us that our machines, he could find out the molecular hydrogen content up to 3 hours. So that is stupendous, even the junior machine 1 घंटा भर रहता है। So I mean we should be proud of what we are getting. So don't get lured ये अलग अलग जो
घटिया साहब चीज जो है ना, ये सब फेक और जेन्युइन, इसके बारे में आपको समझ लेना है। तो ये समझाना है, लोगों को समझाना है कि ये क्या है, रोल्स रॉयस है। खैर मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आऊंगा। तो K8 के बारे में मैं पढ़ा हूं बहुत जगह, मैं साइंटिस्ट लोगों के साथ मैं ब्लॉग्स भी पढ़ा हूं। K8 हम लोग का जो द माइटीएस्ट एंटीऑक्सीडेंट मशीन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, 8 प्लेट का जायंट है ये। तो इसको हम लोग को समझना है। अभी ये एक बहुत बड़ा स्लाइड है जो कि मेरा बहुत पसंदीदा आदमी है। ये मैंने एक किताब लिख डाला है, इलनेस टू वेलनेस, जर्नी फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, I to W। तो उसमें मैंने इस सज्जन के बारे में, डॉक्टर जेरी टेनेंट के बारे में, ये सज्जन कहते हैं, देखिए हम लोगों का ब्लड पीएच रहता है 7.3 to 7.4, इट ट्रांसलेट्स टू द मिलीवोल्ट्स इन आवर बॉडी। ये जो चार्ज रहता है हमारे, जो इंटर और एक्सटर्नल सेलुलर चार्ज है, ये जो चार्ज है -25 टू -25 होना चाहिए अगर एक आदमी स्वस्थ है। तो उसका नीचे गया तो बीमार हो जाएगा, +30 हो गया तो उसके शरीर में कैंसर होगा, 6.5 का पीएच होगा तो उसको कैंसर होगा। और अगर हम लोगों का मशीन, एक छोटा मशीन, जूनियर मशीन, -200 मिलीवोल्ट तो देता ही देता है। और हम लोग का SD501 550 आराम से भरपूर देता है। तो हर घूट पे हम लोगों को ये मिलीवोल्ट देता है। सो दैट इज द ट्रिक, यू नो, कुड करेक्टिंग वोल्टेज बी द आंसर टू क्यूरिंग डिजीज? यस, इट इज द आंसर। अगर जरूरत पड़े वोल्टेज एनर्जी, जो वोल्टेज इज एनर्जी करके इसका किताब जो है, ये यूट्यूब में, सॉरी गूगल में है, फ्री चैप्टर्स है, इसको पढ़िएगा। अब देखिए, ये कैंगन के बारे में तो नहीं बोलूंगा, पानी के बारे में हम लोग के 4 नोबेल प्राइज विनर्स है जो इस सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं। पहला आदमी जो है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में है, ये डॉक्टर मसूरो एमोटो है। ये ही इज टॉकिंग अबाउट द इमोशंस। पानी के साथ आप बात कर सकते हो, बड़े प्यार से पानी को आप बोल सकते हो कि पानी को आप, अगर उसको, इफ यू ब्लेस दैट वाटर एंड यू ड्रिंक दैट वाटर, आई विल टेल यू, आज से अगर आप ये शुरू करेंगे, जैसे हम लोग खाना खाने के पहले ईश्वर को हम लोग नमन करते हैं, उसी तरीके से हर घूंट पे आप अगर पानी को बोले कि हाँ, ये मेरा शरीर में आप जाओगे और मेरे को स्वस्थ करोगे, वो करेगा। सो ही हैज अवार्ड, अब नोबेल प्राइज उसको मिला। ये बहुत मस्त किताब है, इसको देखिए। दाहिना तरफ ऊपर में इज डॉक्टर हेनरी कोनाडा। ये सज्जन जो है, ये वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग स्पेशीज के बारे में इनने रिसर्च किया है, ये हुंजा ट्राइब के बारे में। ये हम लोग कहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानना है कि ये इनका राज क्या है। ये 120-40 साल तक कैसे जीते हैं और बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानते। सो वाटर इज वन ऑफ द रीजंस। सो दे हैव गॉट द अल्कलाइन, हाइड्रोजन रिच, प्रिस्टीन वाटर। उनका खान पान भी बहुत सही है। तीसरा आदमी जो नीचे बाएं तरफ है, इसको तो हम लोग हर डेमो में इनके बारे में बोलते हैं, डॉक्टर ऑटो वर्बर। तो ये कहते हैं कि नो डिजीज और कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्काइन एनवायरमेंट। इसके बारे में तो हम लोग ज्यादा ना बोलना ही ठीक है, बट ये द थर्ड पर्सन। एंड द फोर्थ पर्सन इज डॉक्टर पीटर अग्रे, जो हम लोग जो माइक्रो क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, ये एक्वापोरिन, ये वाटर चैनल्स के बारे में वो कहते हैं। ये जो षटकोणीय पानी, हमारे जो हेक्सागोनल पानी है, ये लीनियर वे में जाता है। ये चेर्नोबिल के जो रिएक्टर जब ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पे साइंस का डिस्कवरी हुआ था, तो देखा गया उसके आजू बाजू, चेर्नोबिल रिएक्टर के आजू बाजू लोगों को कुछ कैंसर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक झरने के पानी से पानी पीते थे जो कि माइक्रो क्लस्टर था। तो आप अगर मेरे से पर्सनली, इफ यू आस्क मी द बेस्ट टू प्रॉपर्टीज, आई विल टेल यू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड द माइक्रो क्लस्टर। एनीवे, दैट इज बिसाइड्स पॉइंट। अलग अलग लोगों को अलग अलग रुचि है। ऑल द 4 आर ग्रेट। नाउ लेट्स प्रोसीड। ये देखिए, जो डॉक्टर्स जो है हु आर एंडोर्सिंग, खुले आम ये हम लोगों के बारे में कहते हैं। डॉक्टर हिरोनी शिनिया, इनके बारे में कम बोलना ही अच्छा है, ये सब आप जानते हैं। उसके नीचे आप आइए, बॉब राइट, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। आप एक्सेप्ट, अब यू गो टू गूगल एंड यू रीड दिस 6th चैप्टर। ये कहते हैं 10 खाना में से फर्स्ट नंबर देते हैं आयोनाइज वाटर। बोलता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 20 साल से रिसर्च कर रहा हूं, आपको क्या करना है नहीं करना आप करो। SD501 का पानी पियो तो आप स्वस्थ रहोगे, इम्यून सिस्टम तरोताजा रहेगा। खैर, उसके नीचे एक डॉक्टर है, नाउ ही मस्ट बी 84 नाउ, ही इज डॉक्टर बैटमैन गैलेज, ही इज एन MD। सो ही हैज रिटन होल लॉट ऑफ बुक्स। एक उसका एक अहम वीडियो है, करीबन 1 घंटा 10 मिनट का, उसको जरूर सुनिए। वो कहते हैं, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी।
डोंट ट्रीट थर्स्ट विथ मेडिकेशन, मतलब आप बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो, और प्यास को आप दवाई से मत ठीक करिए। पढ़िए इस किताब को। फिर है हम लोग का पैनल डॉक्टर है, डॉक्टर फिल्जर, ही इज अ वैस्कुलर सर्जन एंड ही इज इनटू सम रिसर्च एंड ही इज सम रिटन सम बुक्स आल्सो। वो जो एक किताब वो पकड़ के रखा है, वो किताब मैंने मंगाया है, और रिसर्च के बारे में कुछ है, द रिसर्च इज स्टिल अंडर वे। फिर उसके नीचे है डॉक्टर डेव कारपेंटर, उन्होंने एक किताब लिखा है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, और इनने बहुत सारे आयोनाइजर्स के बारे में बात किया है। यू मस्ट रीड दैट बुक, फ्री कॉपी इज अवेलेबल ऑन गूगल। एंड लास्टली डॉक्टर कॉर्नी एलन, she is into, she's a doctor who treats brain injuries, ये ADHD, डिसलेक्सिया, बच्चों जो छटपट करते हैं, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, तो ये इनको सिर्फ ये पानी देके शी इज टेलिंग दैट मोर देन 40% ब्रेन फंक्शन को ठीक हो सकता है। वेल देयर आर मेनी डॉक्टर्स, मेरा ये स्लाइड 6 में आएगा बोल के मैं इससे ज्यादा नहीं किया, तो वो आपको मिल जाएंगे। अभी एक स्लाइड मैंने बहुत साहस करके दिया है, मैंने इसमें कोरोना वायरस के बारे में लिख ही दिया है। वायरसेस आर pH सेंसिटिव। द मोस्ट, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, द मोस्ट ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक is the fact that most viruses are pH sensitive. pH Medical offers a key to treating viral infections that is easy, safe, and inexpensive. Shifting a patient's pH combined with high doses, वो दवाई के बारे में बोलते हैं, high doses of vitamin C is the appropriate foundation of treatment and hospital care. तो ये बहुत सारे हैं, एक लिंक भी दिया हूँ डॉक्टर साइरस बोल के, ये इसको आप पढ़िए, वेरी इंफॉर्मेटिव। ये 4 मार्च को ये आर्टिकल आया है। चलिए, ये किताब है। जो स्केप्टिक्स है, आपके बहुत सारे जानकार लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं जो बोलेंगे दूर हटो कहेंगे, अब नहीं कहेंगे, अब सब डरे हुए हैं, दे विल बी रिसेप्टिव नाउ, अब जो बोलेंगे ना वो सुनेंगे। उनको ये किताब दीजिए, ये किताब का सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट में है, अगर किसी को चाहिए मेरे पास है, मैं भेज सकता हूं। So you cannot stay skeptic of Kangen water after reading this book and watching the videos. बहुत सारे हाइपरलिंक्स हैं। चलिए थोड़ा बिजनेस पे आते हैं। अब ये जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, ये हम लोग का जो सुपर अपलाइन लीडर है मिस्टर सैमसिया का 10 एक दिन पहले का जो लेक्चर है, मैं नोट्स लेता हूं, मैं शिक्षक हूं ना, मैं ऐसे आई एम ए ट्रेनर सॉर्ट ऑफ, तो मेरे को अच्छा लगता है जो कुछ नया बोलता है तो उसके बाद एक्सपैंड करता हूं। तो वो कहते हैं, शमसिया जी क्या 2 रीजन है सेल देने के बाद, लाइव डेमो देने के बाद, फॉलो अप करने के बाद, फर्दर डिस्कशन करने के बाद भी लोग यूनिट्स लेते नहीं है। पहला, बहुत महंगा है, दूसरा वो सरासर रिजेक्ट कर देते हैं। सो 2 थिंग्स। अब मैंने एक स्लाइड लगाया है, ये बायां तरफ वाई एक्सिस में ये रुपया है, और दाहिना तरफ जो है ये कॉस्ट मैंने लिया है कि ये कॉस्ट कितना है। मान लेते हैं कैंगन मशीन का कॉस्ट एनाजिक को पड़ता है, मान लीजिए 1,30,40 जो भी हो। प्राइस आप कितना देते हो? 2,77,000। मूल्य कितना मिलता है आपको, ये अहम है। तो उस दिन हम लोगों को सैमसिया जी ने पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम SD501? इज इट 2.7 or is it 5 lakhs? Is it 10 lakhs? किसी ने बोला अनलिमिटेड। See, unlimited is not a word. और this, मैंने दाहिना तरफ एक ग्राफ दिया है, इट्स ए इमेंस वैल्यू। अगर आप मेरे को बोलोगे से आई एम 66 years young, मैं 50 साल तक बीमार, मेरे को दूर फेंक दिया था पकड़ के, कैंगन के पहले भी मैं मुर्दा था। वो जो टैगलाइन है ना हम लोगों का मिराकल का, जो पीते हैं वो जिंदा रहते हैं, जिंदा दिखना भी चाहिए, तो जिंदा दिखते हैं हम, तो ये वैल्यू हम लोगों को क्या है? See, really it's stupendous actually. अब ये भी उनने बोला था कि एक आईफोन हम लोग तो खरीदते हैं $1,500 देके, पर उनके लिए खर्चा कितना होता है? शायद $150। क्यों खरीदते हम? क्योंकि वैल्यू मिलता है हम लोगों को। सो ये वैल्यू जो है, वैल्यू इज व्हाट वी गेट एंड प्राइस इज व्हाट वी पे। तो हम लोग को ये क्यों तकलीफ होना चाहिए कि वो प्राइस कितना है, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? हम लोग को मूल्य मिल रहा है, बहुत है। अब ये भी कहते हैं सैमसिया जी ने कि अगर ये 2,77,000 के जगह में आप क्या सोचते हैं कि 1.5 लाख कर दिया तो क्या आदमी लोग खरीदेंगे क्या? मेरे को लगता नहीं। अगर 1.5 लाख का खरीदना है तो 1.5 लाख की का आपका मशीन है हम लोगों के पास, तो उसके बारे में डिस्कशन मैं दिखाऊंगा आपको। एक
स्लाइड दिखाऊंगा मैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू और प्राइस के बारे में। अब ये भी बोले थे सैमसिया जी ने, ये सज्जन है मिस्टर जेवी पैसिफिको, ये जेवी पैसिफिको अभी ही इज नाउ 6A96, मोस्ट लाइकली ही मस्ट बी माई एज, मेरे उम्र के होंगे ये फर्स्ट आईडी है अमेरिका में। 2003 में अमेरिका में ये डायरेक्ट सेलिंग लेके आया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एनर्जिक स्टार्टेड फ्रॉम देयर। कहते हैं कि ये पहला 100 डेमो भी किया था तो इनको कोई सेल नहीं मिला था, पर आखिरी हंसी तो यही हंस रहा है ना। 6A96 अगर कैरियर पाथ आप देखेंगे तो कुछ शायद $1,00,000 रेसिडुअल इनकम इसको पर मंथ मिल रहा, कैरियर पाथ में चले गए। सो योर जॉब एंड माई जॉब इज टू डू आवर ड्यूटी। ऐसा कभी दिन नहीं गया मेरा कि मैंने डेमो नहीं दिया। अरे डेमो नहीं मिलता तो मेरा वाइफ को सामने बैठा के मैं बोलता हूं आप बैठो तो मेरे को, ये लॉकडाउन में मैं उसको डेमो देता हूं। सो यू डू दैट, यू विल बी इन प्रैक्टिस। और एक किताब उनने ऐसा भी बोला था, ये 10x रूल, ये ग्रैंड कार्डोन का, ये बहुत मस्त किताब है। वो उनने जब बोला उसके बाद मैंने उसका किंडल वर्जन खरीद लिया। बोलते हैं कि ये 10x रूल कहता है कि आपका सोच और आपका एक्शन ये 10 गुना आप बढ़ा दो तो ही आपको फायदा होने वाला है। रिजेक्शन, आपको ना बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो ये कहते हैं SW 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 वो बोले थे, तो मैंने एक और SW लगा दिया। SW सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। मतलब कोई तो खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा तो क्या हुआ, कोई तो रुका हुआ है। तो ये पार्ट ये अपने जहन में घुसा लीजिए कि ऐसा होने वाला है। अब देखिए ये 3 टाइप का कस्टमर आपको मिलेंगे। पहला कस्टमर जो है यूजर हम कहते हैं। अब ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये बहुत भारी लोग हैं, ये डेमो देखेंगे, ये समझेंगे। हो सकता है कि आप इनके पास इनको सर्विस अच्छे दिए, इनके साथ आप रैपो में रहे, तो ये आपको रेफरल्स भी देंगे, जरूर देंगे, और ये बहुत कड़क रेफरल मिलने वाला है, ये 10% रहेगा आपका। दूसरा एक कैटेगरी है, ये मशीन को तो इन लोग को बहुत अच्छा लगता है और अपना मशीन को फ्री करना चाहते हैं। ये देखते हैं, इनके दिमाग में रहता है 10-12 मशीन अगर मैं बेच दिया, बिजनेस थोड़ा जानते हैं, तो ये वो कैटेगरी है, 70% ये कैटेगरी में आएंगे। और तीसरा जो है वो सिर्फ बिजनेस ही चाहिए उनको, दे विल बाय द बिजनेस। वो आपका मशीन नहीं खरीदेगा, वो बिजनेस खरीदेगा, क्योंकि वो उनको वैल्यू मिल चुका है प्रोडक्ट का। ये पैरेटो प्रिंसिपल बोल के एक सिद्धांत है, बहुत कड़क सिद्धांत है, 80-20 रूल कहते हैं, 10 में 2, ये आपको ये 20% रहेंगे। अब हम लोगों का काम रहेगा ये जो सेकंड कैटेगरी 70 को, इसको लेके आने के लिए थर्ड कैटेगरी में। अगर आपको ये 10 ऐसे लोग मिल गए हैं तो आपका 6A होना निश्चित है। चलिए अब ये मेरा कहानी मैं बताता हूं। ये जो सज्जन है ये अभी मीटिंग में है, ये भूटान का मेरा कहानी है। ये मैंने सोचा तब जब सैमसिया जी ने उस दिन मीटिंग किया, तो मेरे को लगा अरे मैं भी तो यही गलती कर रहा हूं। तो मैं भूटान गया, भूटान में अगस्त महीना में गया, और ये मिस्टर टैंडन है, ये वहां के बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है। सुदेश जी भी गए हुए थे, सुदेश हैज मेट हिम, सो ही नोज अबाउट दिस फेलो। ही इज अ वेरी पैशनेट मैन, पगला आदमी है। परसों मेरे को फोन किया था, 10 किलोमीटर दूर वो जंगल में चला गया था, वहां से पाइपलाइन ला के घर में वो पानी ला रहा था, क्योंकि वहां के पहाड़ का पानी का TDS कम होता है। तो बोला नहीं मैं वहां से पाइपलाइन लगाऊंगा, और वो पाइपलाइन लगाया। ही इज अ क्रेजी मैन, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस। जब मैं गया वहां पे, मैं डेमो दिया, और मेरा डेमो में करीबन 40 एक आदमी थे, उसमें से लेजिस्लेटिव असेंबली के एक स्पीकर भी थे। मेरा किताब वहां पे लॉन्चिंग हुआ, और बोले मैं 1 घंटा में चला जाऊंगा, पर मेरे साथ सुबह 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक थे। ये लाइट में सब कुछ अच्छा हुआ, पर मेरे को बोले डॉक्टर साहब यहाँ पे बिजनेस नहीं बोलना, बिजनेस नहीं बोलना, बिजनेस नहीं बोलना। अब बिजनेस नहीं बोले, अब उसका भी वैसे ही चलता रहा, 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन। अब हुआ यूं कि ये आदमी कलकत्ता आता रहा, इसको मैं एम्पावर करता गया, इसका किताब दिया उसको बहुत कुछ दिया, और ये फिर गया जनवरी में या दिसंबर में याद नहीं है, मलेशिया में EKW अटेंड करने गया सैमसिया का। उसका दिमाग घूम गया, बोला ऐसा भी होता है। फिर वो इंडिया आया,
फिर इंडिया आने के बाद वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में वो दिल्ली में गया, बोला कि डॉक्टर साहब अभी हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया, हमको समझ में आ गया, ये हमको बिजनेस चाहिए, हमको बिजनेस नहीं करना। सो अभी ऑलरेडी उसके बाद 3 मशीन ऑलरेडी वो बेच चुका है, और हर रोज वो मेरे को हर रोज वो वीडियो कॉल करता है। तो इट इज मैटर ऑफ टाइम, ये लॉकडाउन उठेगा और कहानी मेरा भूटान का शुरू हो जाएगा। सो बिजनेस में क्या है, लोग चीप बिजनेस खरीदना चाहते हैं, सस्ता बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये सस्ता बिजनेस क्या है, 3 लाख का ग्लोबल फ्रेंचाइजी है। ये मैकडोनल्ड, ये केएफसी, ये बहुत महंगा फ्रेंचाइजी है। हम लोगों का फ्रेंचाइजी 3 लाख में आता है ग्लोबल। सो द प्रोडक्ट में भी एक्सपेंसिव बट द बिजनेस इज चीप, ये समझाना है। सो अभी 3 चीज है, इंपॉर्टेंट डोमेन्स आपके जीवन के जो जगह है। तो वो पूछे थे सैमसिया, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ राइट नाउ? तो मैक्सिमम लोग बोले थे हेल्थ, सही बात है। दूसरा बोले थे हैप्पीनेस, ये नीचे मैंने फोटो दिया। और थर्ड बोले थे सक्सेस या वेल्थ। ये तीनों का घुमा फिरा के सबको एक ही आएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि हेल्थ और वेल्थ देखिए, वो सिक्का इधर का उधर है। सो प्लीज डू नॉट बी शाई टू टॉक टू पीपल अबाउट मनी। आप अगर उनको रास्ता दिखाएंगे, वो जितना भी बड़े लोग हो, जितना भी पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, मैं आपको बताता हूं। और ये करंट सिनेरियो जो है ना, बहुत डरे हुए है। मेरा जो मीटिंग था परसों के दिन, मैं एक आधा घंटा का एक लेक्चर दिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आएंगे अभी लोग। सो आई विल सेंड इट दैट राइट अप टू सुरेश जी, एंड इफ ही फील्स गुड इनफ देन इट कैन बी शेयर्ड आल्सो। मैं बहुत स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हूं, बहुत डरे हुए हैं लोग। मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ एक आदमी है जो कि 500 करोड़ का टर्नओवर का आदमी है, ही इज इन शैम्बल्स। तो मैं उसको बोला कि ये एक रास्ता है, ये आपको ये दिशा दे सकता है। सो आई थिंक पीपल विल कम। सो मैं वही कह रहा था कि पहले की कुछ आपको मैं एनालॉजी दूंगा। देखिए, मान लीजिए मैं कलकत्ता में बैठा हूं, मेरे को सिलीगुड़ी जाना है, तो मेरा जाने का रास्ता बहुत कुछ है। एक तो बायां तरफ एक गोल्फ कार्ट है, ये मोटराइज्ड इंजन है, मैं गोल्फ कार्ट में बड़े आराम से जा सकता हूं। तो मैं गोल्फ कार्ट में जाऊंगा तो मेरे को 2 दिन 3 दिन लगेगा और मेरा हड्डी पसली एक हो जाएगा। दूसरा, मैं कार्ट में एक ट्रक में जा सकता हूं, ट्रक में तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, फिर भी तकलीफदायक। तीसरा, मैं रोल्स रॉयस में जाऊं, बड़ा सुंदर जर्नी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सीनरी देखते हुए जाऊंगा। सो ऑल दीज डिवाइसेस हैव सेवरल थिंग्स इन कॉमन। दे ऑल हैव मोटर्स, दे हैव व्हील्स, उनके पास सीट्स है, और सब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाता है। उसी तरीके से सब आयोनाइजर आर केपेबल ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग वाटर। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब ये पानी को विभाजित करने का शक्ति आयोनाइजर्स में है। अब कितना एफिशिएंटली है और कितना इफेक्टिवली ये पानी को चेंज करेगा, 2 चीज पर निर्भर करता है। एक तो क्वालिटी एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द फिल्ट्रेशन मीडिया। ये जो चीज है ना, ये जो क्वालिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये 90% होता है एक आयोनाइजर का, और बाकी 10% सिर्फ प्राइस होता है। तो आप वो खप्पर में मत पड़िए कि लोग आएगा ना सस्ता, तो सस्ता का तो वही अवस्था होने वाला है। सो कोई भी हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर ये आयोनाइजर को एक इन्वेस्टमेंट सोचेगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो वो दिमाग लगाएगा, अपना बुद्धि लगाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और सस्ता में मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं, वो 30,000 के लिए कम है दूसरा आयोनाइजर, वो खरीदे हैं, 1 साल बाद वो डब्बा हो गया, मेरे पास वापस आए। वो मेरे से पूछे कि अभी भी आप हो केंगन में? मैंने बोला क्यों सर, क्या हुआ? बोला दिस मशीन इज नॉट वर्किंग, कैन यू कम एंड हेल्प मी आउट? आई सेड यस, आई विल कम एंड हेल्प यू आउट। सो मैंने गया और मेरा आदमी को भेजा, फिर भी वो ठीक से नहीं हुआ। Then the solution was what? I said, why don't you see, you are a good person, you have money, so he purchased 1 more unit from me. So किसी ने आपको रिजेक्ट कर भी दिया, so please keep good relations. ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, उसके साथ रहिए। तो चीप आयोनाइजर्स को उनको पहले से समझा दीजिए। अब मैं बताता हूं मार्कअप बोल के एक चीज होता है। ये एथिक्स क्या होता है? बिजनेस में मार्कअप होता है, मतलब एक चीज आप जो खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक होता है और सेलिंग प्राइस एक होता है। ये दोनों का बीच जो मार्कअप जो चढ़ा देते हैं, जो उसको मार्कअप कहते हैं।
तो ये 50% बढ़ाते हैं, मतलब 1 रुपया में एक मैन्युफैक्चरिंग किया, 1 रुपया उसने प्रॉफिट रखा और 2 रुपया में माल बेचा, ये कीस्टोन कहा जाता है। 50% एक्सेप्टेबल है, एकदम ही एक्सेप्टेबल है। तो हम लोग देखते हैं, ये एथलेटिक शूज खरीदते हैं ना, आप नाइके या एडिडास के खरीदते हैं, आप तो बड़े प्यार से खरीद लेते हैं, $99, 8-1 हजार का शूज खरीद लेते हैं, उसका खर्चा क्या है, $1, 70-80 रुपया का चीज आप 8 हजार में खरीद के बड़े अच्छे से जॉगिंग करने जाते हो। 99 टाइम्स मार्कअप। बॉटल्ड वाटर्स 50 पैसा में बनता है, 20 रुपया में खरीद लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हम, 40 टाइम्स मार्कअप। फर्नीचर $100 $700 में बेचते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 50 लाख का उनको खर्चा आया है प्रमोटर को, अब 2 करोड़ में खरीद लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। अब एनाजिक को समझिए, एनाजिक ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लीजिए 1,30,000 लमसम और बेचते हैं 2,77,000 जीएसटी मिला के, सिर्फ 2 टाइम्स मार्कअप। दिस इज इनक्रेडिबल। ये समझाइए आप ये मार्कअप के बारे में। देखिए, एनाजिक आयोनाइजर्स आर एक्चुअली वेरी चीप। हम लोग डेमो में कहते हैं कि अगर 3 लाख 2,77,000 को अगर 3 लाख में सब कुछ मिला के खर्चा को बोलते हैं, तो 3 लाख को 365 से डिवाइड करिए, रोजाना खर्चा आएगा डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15 साल चलने वाले हैं, तो रोजाना आपका खर्चा आता है 50 रुपया पर डे। अब मेरा कहना है 50 रुपया कितने जन के लिए? मिनट में 6 लीटर पानी देती है भाई, 3.5 से 4 लीटर हम लोगों को ड्रिंकेबल वाटर मिलता है। अब अक्खा मोहल्ला को पिलाइए, पूरा बिल्डिंग को पिलाइए। शर्मा जी हमारे जगहों में है, दिन में 1000 लीटर भी पानी दिए है पहले फ्री में। वहां पे प्रेस चला गया था, बोले क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइन देके पानी पी रहे हैं आप लोग। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर दिस एसेंशियल किचन अप्लायंस। ये इफेक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट है। ये क्या हेल्थ सप्लीमेंट है मैं आपको समझाता हूं। अभी बाजार में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं। अभी किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, किसी को ये है वो है, फलाना ठिकाना ढिमका। मैं भी तो अब 18 साल से इस इंडस्ट्री के साथ हूं और मैं 2002 से वेलनेस इंडस्ट्री के साथ हूं और बहुत कुछ किया हूं और काफी लोग जानते हैं मेरे को भारतवर्ष में। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक व्यू देता हूं। मान लीजिए कोई एक आदमी एक सप्लीमेंट लेता है, उसको 1000 रुपया मिनिमम लगता होगा महीने का खर्चा एक आदमी का। अब 4 आदमी है पूरा परिवार में, 4-1000 रुपया का खर्चा एक महीना का, 12 महीना में 4000, 12 into 4 48,000, उसको 15 से मल्टीप्लाई करिए। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट ही विल बी इनकरिंग ऑन फूड सप्लीमेंट्स। और ये जरूरी नहीं है कि ये उसका खर्चा वो सेम रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा 15 साल में, पर हम लोगों का क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड एनर्जिक आयोनाइजर्स आर एक्चुअली वेरी चीप। और हम लोगों ने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बारे में अगर बोलेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट। अब विटामिन सी लीजिए, आप विटामिन ई लीजिए, अब जो भी एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उसका साइज बड़ा होता है, हम लोगों का साइज 2, सिर्फ 2, सो खट से घुस जाता है। सो इट इज एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय आवर बॉडी वेरी वेरी इजीली। सो दिस इज ए बून टू अस, इसको लीजिए। अब ये 60 सेकंड के इंटरनेट एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बन गए हैं, वो आपको पाठ दे देंगे, बहुत बड़ा ज्ञान दे देंगे। ये 30,000 से लेके 2,500 के बारे में मैं बोल रहा हूं। ये स्लाइड में यहाँ पे बहुत सारे कलाकारी करके सब रब किया है, बाजार में है, 30,000 के है, हम लोग ने देखा है। तो ये सब कुछ पीएच के बारे में जानते हैं, अल्कलाइन के बारे में जानते हैं, वो आपको पाठ दे देंगे ऐसा ऐसा करके, वो अच्छे कुछ बोलेंगे। देखिए इंटरनेट पुलिस नहीं है, कोई व्यूज नहीं है, कोई सब कुछ क्या है कि ये चीटिंग बाजी हो रहा है। कैंगन इज ए ट्रेडमार्क वर्ड, ये सब कैंगन के साथ कंपेयर करते हैं और कैंगन किसी के साथ कंपेयर नहीं करता, बिकॉज वी नीड नॉट, वी आर द लीडर्स। हम लोग को छूने में इनको वो लगेगा नहीं, ये लाइफ टाइम में वो कोई छू नहीं पाएंगे। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड ऑफ दैट। देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, प्रूफ इज इन द पुडिंग। कहने का मतलब है आप खीर खाओगे ना, वो खीर में ही प्रूफ है, वो खीर खा रहे हो या दूध खा रहे हो ये आपको पता चलेगा। ये चीर फाड़ करके आप जाइए मिरेकल कैंगन का साइट में जाइए, ये सुरेश जी ने
वो दिखा दिया है क्या है कंपोनेंट्स नहीं। आप डॉक्टर माइकल का वीडियोस है, डॉक्टर माइकल एक्सप्लेन्स, वो फाड़ फूड़ के दिखा दिया वो क्या है नहीं है। यू गो एंड सी द वीडियोस, इट्स फैंटास्टिक एक्चुअली। मैं आपको रहस्य बताता हूं, काफी लोगों को मालूम है और ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है हम लोगों का यूनिट्स का पावर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, मैं आपको बोलना भूल गया। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ कुछ स्लाइड्स में एक स्टार चिन्ह है ऊपर, देखिए एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। तो इसका मतलब मैं ये स्लाइड का है द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट्स, पीईयू का इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है P मतलब पावर इन वॉटेज, वॉट्स, into A is the amperage, into A is the surface area in square inches। अब लोग बोलेंगे अरे उनके पास 7 प्लेट है, मेरे पास 12 प्लेट है। See you understand one thing, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। उनसे पूछिए भाई तुम्हारा वॉटेज कितना है, खेला खत्म हो जाता वहीं पे। वो 0.5 बोलेगा ना, बोला दूर हटो, हमको सुनना नहीं है आपसे, और कहानी वहीं खत्म हो जाता। देखिए एम्पीरेज इज द बिग सीक्रेट। एक एम्पीरेज का वैल्यू है 6.241 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मुक्त है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट? इट इज द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से चालू होता है। और दूसरा एक चीज है, हम लोगों के पास है ना बाबा आदम जमाने का कंडेंसर, वो कहते हैं कि आपका तो बुढ़ा बुढ़ा कंडेंसर है, हमारे पास एसएमपीएस है। अरे काहे का एसएमपीएस? एसएमपीएस क्या है कि वो ज्यादा वो जलाएंगे तो उनका कंडेंसर, वो पूरा मशीन जल जाएगा। सो वी आर एक्चुअली नॉट इन द फैराडे टाइम, इट इज वी आर इन द करंट टाइम। सो इट इज रियली मतलब ये इतना अपग्रेडेड यूनिट्स है। हम जो मशीन 4 साल पहले लिए, अब जो लोग आप लोगों को मिल रहा है ये अपग्रेडेड वर्जन, एवरी टाइम दे आर अपग्रेडिंग। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, यू टेक दिस एंड यू कैलकुलेट फॉर योरसेल्फ। आपका खुद का जूनियर है तो उसका पीईयू कैलकुलेट करिए, SD 501 का करिए, और देखिए क्या है। मैं आपको प्लेट्स का हिसाब दिखाता हूँ। 7 प्लेट का मशीन है तो बाहर के 2 प्लेट इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं आता है, तो आपको ये जो स्क्वायर इंचेस है ना उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, साइज इंटू 12। सो दैट इज द एरिया जिस पानी जहां से जाता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट्स है, आप लोग बहुत सारे सर्टिफिकेट देखे यार, मेरे को बोलते हैं लोग, अरे दादा हमारे पास भी तो WQA का सर्टिफिकेशन है। मैंने बोला सर्टिफिकेशन है, दिखाओ तो भाई। तो दिखाएंगे, वो मेंबरशिप का सर्टिफिकेशन दिखाएंगे। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेंबरशिप सर्टिफिकेशन एंड अ डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड सील सर्टिफिकेशन ऑफ द WQA। तो ये हम लोग को देखना है कि मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट का थर्ड पार्टी जो कि डिसइंटरेस्टेड है, मतलब हम लोग के बिजनेस से दूर है, उनका सर्टिफिकेट है कि नहीं। ढेरों सारे हैं, अब देख लीजिएगा। अब एक दूसरा एक पॉइंट आपको बताता हूं, शायद आप लोग जानते नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग बोल के। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब एक पार्ट बन जाने के बाद उसको तोड़ फोड़ के, जो कि सुदेश जी बहुत माहिर है इसकी में। आई रियली सल्यूट यू सुदेश। सी दिस इज नोन एज द रिवर्स इंजीनियरिंग। ये रिवर्स इंजीनियरिंग रॉन हिक्स, RONHICKS, रॉन हिक्स का एक वीडियो है। उसका वाइफ, ही इज ए वेरी बिग इंजीनियर, नाम किया हुआ अमेरिका का आदमी है। अब इसका वाइफ ने कोई K8 मशीन लाया तो उसका वो बहुत गुस्सा हो गया, ये सब बेकार का चीज लेके आया। तो बोला ठीक है, जब लेके आया हो उसका मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर, तो तोड़ फाड़ दिया उसने करके, वो खुश हो गया। अभी वो एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। उनका कहना है कि एक मशीन को मेडिकल ग्रेड का दर्जा लेने के लिए 15-15 साल रुकना पड़ता है, एंड यू हैव टू स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अरे किस कंपनी के पास इतना हुनर है और इतना पैसा है? सी आवर कंपनी इज डेट फ्री, एक को पैसा का उधार नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं, खुद का सब कुछ है। सो यू अंडरस्टैंड। सो ये हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग का टेस्ट में भी पास कर गए। यू मस्ट सी दैट वीडियो ऑन द यूट्यूब। अभी देखिए ये एक मशीन क्या कर सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी बंधु, अभी दोस्त, कुछ भी हुआ नहीं है। ये लॉकडाउन थोड़ा उठने दीजिए ना, क्या भगदड़ मचने वाला है देखिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दूर उठाएगा, हेल्थ केयर, अभी हेल्थ केयर तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री नहीं है, सिकनेस इंडस्ट्री में कहता हूं, बेवरेज इंडस्ट्री, बॉटल वाटर इंडस्ट्री, होम केयर इंडस्ट्री, द ब्यूटी केयर इंडस्ट्री, द स्टेरिलाइजेशन इंडस्ट्री, सैनिटाइजेशन इंडस्ट्री, क्लीनिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा हम लोग को पानी देता है। अब क्या चाहिए इससे ज्यादा, है ना?
अब देखिए एक स्लाइड मैंने दिया है, इसका मतलब लिखा है ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ द माइंड। ये जो माइंड है ना, ये माइंड जो है कचरा है, मद भरी है कचरा माइंड में। एक डस्टबिन के बाद बगल से आप जाते हो ना, वो दुर्गंध आपका दिमाग में घुस जाता है। तो ये माइंड में वो दुर्गंध मत डालिए। तो मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूं। ये माइल रेस जो होता है ना, माइल रेस का मतलब ये हुआ कि ओलंपिक्स में माइल होता है, 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर, 1500 मीटर का जो रेस होता है। तो कहा जाता था कि 1900s में, 1900 शताब्दी में साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि ह्यूमन साइकोलॉजी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट सच ए स्पीड। मतलब 4 मिनट के अंदर ये माइल का रेस दौड़ना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये एरोडायनेमिक्स संभव नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग फेल हो गए। पर 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने इस माइल रेस को 3 मिनट्स 59.4 सेकंड्स में खत्म किया। उनको सर की उपाधि दिया गया है। ही हैज डाइड रिसेंटली। पर मजे की बात यह हुआ कि जब उसने तोड़ा, 6 हफ्ते के अंदर 17 एक आदमी तोड़ दिया रिकॉर्ड। मतलब ये मन में था कि हम दौड़ नहीं पाएंगे, तो दौड़ नहीं पाया। तो ये समझिए, एनर्जी के बारे में सोचिए। जब हम 2016-17 में शुरू किए, 6A मतलब अरे भारी चीज। अब ये अली गली नुक्कड़ में 6A घूम रहे हैं, काफी लोग 6A में घूम रहे हैं। 6A2 काफी, 6A2-3-4 आ गया इंडिया में। क्या होने वाला है इंडिया में? बहुत कुछ होने वाला है। सो इसको तोड़ दीजिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसको जानते हैं हम, ये उसियन बोल्ट है। ये हम लोग इसको देखकर वाह वाह करते हैं। मैं इसका कहानी मैं बताता हूं। ये उसियन बोल्ट 9 गोल्ड मेडल जीता है 3 ओलंपिक्स में, और ट्रैक में सिर्फ 2 मिनट से भी कम उसने दौड़ा है। और ये 115 सेकंड दौड़ने में इसने $119 मिलियन कमा लिया। मतलब $1 मिलियन एक एक सेकंड का उसका मूल्य है। पर उस 2 मिनट दौड़ने के लिए 20 साल मेहनत किया। याद है वो स्लाइड मैंने दिखाया पैसिफिको का, जेपी पैसिफिको। जब भी आपको कुछ सेटबैक आ जाए, उसके बारे में याद करना। पैसिफिको वो जब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज एफर्ट, ऑफ हिज पेशेंस, ऑफ हिज परसिस्टेंस। एकदम मुन्ना भाई बन जाना है, लगे रहो। दूसरा एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये स्टारबक्स का। स्टारबक्स कॉफी के बारे में हम जानते हैं, हम बहुत पैसा महंगा 500, 600, 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया देके कॉफी खरीदते हैं। अब इनका भी एक स्टोरी है। जब ये कॉफी का मूल्य एकदम जम के बढ़ गया था, जब 1994 में कॉफी का फैमिन हुआ था, तो उन लोगों ने उसका प्राइस कम नहीं किया, उनने उनका क्वालिटी सेम रखा। एनर्जिक के बारे में भी सोचिए, एनर्जिक सेम टू सेम, पेटेंटेड प्लान और हम लोगों का सर्टिफाइड प्रोडक्ट। तो आज स्टारबक्स उसी जगह में है। और ये पैंडेमिक में भी, ये जो कोरोना के मारे उसका सीईओ आके बंबई में बैठा हुआ था, उसका एम्प्लॉइज का मोरल को बूस्ट करने के लिए। ये होता है कन्विक्शन, ये होता है इन्वेस्टमेंट। सो द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग पेटेंटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन डे पेमेंट। सब कुछ है, साइन अप फी नहीं है, कोटा नहीं है, इन्वेंट्री, नो रिन्यूअल फी, नो टाइम लिमिट्स, नो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, पेज डेली, हर रोज पैसा देता है। हाँ वो बात अलग है, भारतवर्ष में कुछ नियम के कारण वी आर गेटिंग द पे आउट्स 12 to 15 days। इवन आई थिंक पीपल आई हैव गॉट पे आउट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अरे ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे ज्वाइनिंग हो रहा है, जहां पे धंधा हो रहा है, जहां पे डेमो हो रहा है, जहां पे मीटिंग हो रहा है, जहां पे यूनिट्स बिक रहा है, जहां पे कमीशन आ रहा है? बोलो तो भाई। वही मैं राइटअप में वो एक बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को आना ही आना है। तो क्या है, अभी आपको ऑर्डर टेकर बनना है, सेल्स पर्सन नहीं बनना है। ऑर्डर, हमको ऑर्डर चाहिए, लोगों को मालूम है, वो ढूंढ रहे हैं किसके पास जाऊं ताकि मेरे को अच्छा मिले। देखिए ऐसा भी हुआ है, काफी जगह से मेरे पास, कलकत्ता में मैं हूं, मेरे पास आए हैं। क्यों आए हैं? रेफरेंस आया गुजरात से या बंबई से, उसका खुद का बेटी ने बिजनेस कर रहे हैं, बोला नहीं मैं आपके साथ इसलिए लाना चाहता हूं, धंधा की जगह में है, मशीन भाई मशीन की जगह में है,
आप जानकार आदमी हो, जानकार आदमी के साथ रहने से रिश्ता बनेगा। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है, उस आदमी को रेफरेंस के बाद आई गॉट अबाउट 4 डायरेक्ट फ्रॉम हिम। ऐसा होता है। सो यू बिकम द ऑर्डर टेकर, नो कंपटीशन। जिंदगी बीत जाएगा, जो एनर्जी करे हैं वो कर नहीं पाएंगे। ये मोमेंटम, मतलब मोमेंटम क्या है जानते हैं? मोमेंटम एक गाड़ी का डिब्बा, कलकत्ता से वो गाड़ी का डिब्बा, ये ट्रेन चल रहा है, तो सामने का जो इंजन है ना, सुदेश जी है, और पीछे मेरे टीम मेंबर है, और मैं बीच में फंस गया हूं, एक बोगी बन गया हूं। सुदेश जाना चाहता है दिल्ली, पीछे वाले बोगी जाना चाहता है दिल्ली, और मैं क्या बोलूं, मैं नहीं जाना चाहता हूं। अरे धक्का मार के मेरे को दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा भाई। तो रहिए, दिस इज द मोमेंटम वी आर कैचिंग अप। ये एक ग्राफ है, ये आज का इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तो मैं इसका राइटअप मैं भेज दूंगा। इसको कहते हैं द बेल कर्व, द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ये कर्व क्या होता है? कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है तो ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, पर ये एनर्जी ऊपर जाएगा। सबसे बड़ा बात तो ये है कि पहला स्टेज जो होता है इसको इनोवेटर स्टेज कहते हैं, जिसमें बहुत अर्ली लोग आते हैं, 2.5% कहते हैं, और उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स। और हम लोग जो आ गए ना, अर्ली अडॉप्टर्स मतलब पहले लोग जो है, इंडिया मोस्ट लाइकली अर्ली अडॉप्टर स्टेज में है। ये स्लाइड देख के आपको समझ में आएगा। ये 44,000 यूनिट्स मार्च के आखिर तक बिका है। ये अपराइज जो देख रहे हैं ना, ये अपराइज के भीतर हम लोग हैं। तो आखिरी 7 से 10 साल आगे इसमें तो फ्री रन है हम लोगों का, कुछ भी नहीं है, नो हर्डल्स, नथिंग। ये स्ट्रेट रेस ही रेस दौड़ना है हम लोगों को। कितने आदमी के पास आपको जाना है, आप नहीं जाओगे दूसरा कोई चला जाएगा। सो यूएसए इट स्टार्टेड इन 2003, इंडिया इन 2016, सो फ्री रन फॉर एटलीस्ट 10 years। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, अर्ली मेजोरिटी परसेंटेज में है। ये स्लाइड देखिए, 130 करोड़ की आबादी है हम लोग। ये मार्च 2020 का मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। तो 130 करोड़ की आबादी में अगर एक परिवार में 5 सदस्य है तो 26 करोड़ फैमिलीज है इंडिया में। अब सब तो लेंगे नहीं, इसके 1% के पास पैसा है, तो 1% के पास जाएंगे तो 26 लाख परिवार कैंगन लेने के काबिल है। कितना यूनिट बेचा है? 44,000। तो अभी हम लोग पहुंचे सिर्फ 1.69%। तो भाई आपका शेयर कितना होगा? एक पिज्जा आया है आपके पास, पिज्जा पूरा खाना है या एक थोड़ा सा लेना है, ये आपके ऊपर है। अभी अनटैप्ड पोटेंशियल, क्या क्या सेक्टर्स बाकी है? ब्यूटी पार्लर्स है, स्पाज है, शॉपिंग मॉल्स है, सेंटर्स है, डॉक्टर्स क्लिनिक बहुत बड़ा होने वाला है अभी, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स। एक्चुअली मेरा ये लॉकडाउन में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ बातचीत हो गया है, मोस्ट लाइकली सुपर जाने वाला है। स्पोर्ट्स एकेडमी, इंडिया का एक, मैं नाम नहीं बोल सकता, एक इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ एक आदमी, मोस्ट लाइकली इट्स मैटर ऑफ टाइम, सो लेने वाले हैं। रेस्टोरेंट्स है, बार्स है, होटल्स है, बैंक्स है, ऑफिसेस है, आप जानते हैं ज्यादा इससे मेरे। सो आइडियल ग्लोबल बिजनेस, रिस्क नो, sign up fees no, monthly qualification no, renewals no, yes accumulative sales, yes one time investment, yes international sponsoring। so MLM और एनर्जी में क्या फर्क है? एक MLM, साधारण MLM 10 लाख में आ जाएगा, हम लोगों का 2,80,000। और परसेंटेज क्या होगा? बिजनेस के लिए करेंगे 80 से 90% MLM करेंगे, और हमारे करेंगे 20%। पहला वाला स्लाइड याद करिए। और यूज के लिए करेंगे 10 to 20%, और एनर्जिक में 80%। अब ये ट्रिक रहेगा, ये 80% को कैसे हम बिजनेस में लेके आए। तो बार बार मैं वही कहता हूं, टॉक टू बिजनेस, टॉक अबाउट बिजनेस, टॉक अबाउट बिजनेस। अभी ये चेंज, एम्ब्रेस द चेंज, ये जो परिवर्तन को, इसको आलिंगन करिए, स्टार्ट गिविंग वर्चुअल डेमोस। और ये बड़ा खुशी की बात है कि ये जो चीज आज शुरू में ही सुदेश जी ने बोल दिया कि ये वर्चुअल डेमो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या कहा, बल्ले बल्ले हो गया ना, यही बाकी था, तो यही हो गया। वर्चुअल डेमो का क्या है? कुछ भी नहीं है। आप जाइए ना, आपका खुद का EWS का बैक ऑफिस में जाइए, वो सब डेमो है वहां पे, आप लोग यूज नहीं करते। मैं लीडर का एनुअल पैकेज लिया हूं, इट इज कॉस्टिंग मी $3,000 US। मैं क्यों लिया हूं? एक यूनिट आ जाता था $3,000 में, एक मेरा एक नया मशीन आ जाता था, पर मैंने नहीं लिया। मैं इसलिए लिया, उसके अंदर परिपूर्ण सब कुछ है, उसको हिंदी में भी वेबसाइट में ट्रांसलेट किया जा सकता है, इतना अच्छा चीज है।
मिरेकल कैंगन के यूट्यूब साइट्स है, क्या चाहिए आपको? टूल्स की अभाव है, कुछ भी नहीं है। इतना मेहनत कर रहे हैं सुदेश जी। Even everything, see, it is available simultaneously on YouTube, on Facebook. Is trying, no. अभी वो चुपचाप हाथ पसर के बैठ भी जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता ना, बट ही इज डूइंग इट। व्हाई? ये जुनून है, ये जुनून की वजह से। सो देयर इज समथिंग नोन एज एनर्जिक कंप्लायंस। यू शुड फाउंड योर डू योर बिजनेस ऑन एथिक्स एंड ऑनर। ये जो मदरशिप है ना एनर्जिक, इसको बचा के रखना है हम लोगों को। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इंटीग्रिटी एंश्योर्स लॉन्जेटिविटी। आप लोग एक काम करें, एक टूल है हम लोगों का, एक आप जाएंगे तो ऑर्डर में वो ये खरीद लीजिए 500 रुपया का। इसमें पॉलिसी गाइडलाइन स्पीकर्स के है, हैंडबुक है, काफी लोग जानते हैं बट काफी लोग नए हैं, इसलिए ये वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये क्लीनिंग के सिस्टम से क्या क्या क्लीन करना है, इसके अंदर सब कुछ है। डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, डीएसओपी, सब कुछ आपको मिलेगा। यू मस्ट रीड, ये सब पढ़ना है आपको। अब ये 3 टाइप के लोग आएंगे, आई एम रियल थोड़ा एंड की तरफ आ गया हूं, तो ये 3 टाइप के लोग आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला लोग जो है ये पोजर्स है। पोजर्स मतलब ये जैकपॉट वाले हैं, ये दिखावा करने वाला है, ये लॉटरी टिकट समझ जाएंगे, अरे एनर्जिक में आ गया, लॉटरी टिकट खरीद लिया, हो गया तो ठीक है भाई, नहीं तो अंगूर मीठे हैं, खट्टे हैं। ये वेट नहीं करना चाहती, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, इमीडिएट रिटर्न्स तो नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा एक है अपॉर्चुनिस्ट, ये इमेच्योर लोग हैं, ये एक साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को साथ में रखेंगे। मतलब अरे दादा अभी चल रहा है लॉकडाउन, थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लेते दादा, बहुत कुछ चल रहा है ना आजू बाजू में, थोड़ा देखो ना दादा। तो ये सब लोग रहेंगे ये तो। और दूसरा क्या, ये चाहेंगे कि इसके नीचे एक आचार्य दादा जैसा एक आदमी आ जाएगा, वो काम कर जाएगा, बस वो बैठे बैठे। ऐसा नहीं होता, ये सेट वर्कर्स लोग हैं, और ये 90% ये कैटेगरी में आते हैं। और एक तीसरा कैटेगरी है प्रोफेशनल्स, ये पेशेवर लोग हैं, हम लोग मिरेकल टीम वाले हैं, ये इंडस्ट्री को रूल करते हैं, ये ग्रेट टीचर्स होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं। ये आप इनको सुनेंगे ना तो ये ज्ञान के भंडार है, और ये दिल से बोलते हैं सब। एडुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, फॉर्मल एडुकेशन नहीं है, पर लाइफ एडुकेशन के भरपूर भंडार है ये। और अगर गलती से सुदेश जी जैसे कोई एक अपलाइन आपके पास आ जाए जो आप जानते तक नहीं हो, तो आपका जीवन 180 डिग्री घूम जाने वाला है भाई। तो इसमें आइए। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर वाला नहीं है कि कॉर्पोरेट कल्चर में ऊपर जा रहा है तो उसको खींच के नीचे, इट्स नॉट लाइक दैट। सो वी आर ऑल हेल्पिंग पीपल। इवन मैं आपका क्रॉसलाइन हूं, आपको अगर जरूरत पड़े आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो ये कल्चर है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये कल्चर है। सो जॉइन द एनर्जिक रेवोल्यूशन। देखिए कभी आपने जादू देखने गया है ना, तो हम लोग जादूगर जब जादू दिखाता है ना, हम लोग वाह 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 करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको समझ नहीं आता ये ट्रिक उसने कैसा किया। तो ये जादूगर को आप सीखिए, जादूगर को आप समझिए, तो ये ग्रैंड इल्यूशन जो है ना, ये मोह माया, ये समझ में आ जाता है। ये एनर्जिक का मोह माया, ये समझिए और आपने भाग्य को बदलिए, ये लिगेसी को छोड़ के रखिए। सो वी आर द मैजिशियंस ऑफ द इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा एक स्टार मार्क वाला एक स्लाइड है। ये कहानी है डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपका सफेद खरगोश को दूर में रखिए। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक आदमी सोता है, सोया हुआ रहता है, तो उसका एक परी आता है सपने में, बोलता है कि तुम राता रात तुमको बहुत धन संपत्ति आप मिलने वाला है, तुम्हारा बगीचा में जाके उसको खोड़ोगे, वहां पे मैं बहुत कुछ छुपा के आया हूं, ढूंढना तुमको है तो पैसा तुम्हारा हो जाएगा। वो बहुत उत्तेजित हो जाता है। तुरंत वो परी फिर से आती है सपने में, बोलता मैंने एक सफेद खरगोश भी छोड़ रखा है बगीचे में, वो खरगोश तुम्हारा संपत्ति को खराब कर सकता है। इसका तो नींद टूट जाता है। ये जग के क्या करता है, ये खरगोश के पीछे दौड़ता है। खरगोश ढूंढते ढूंढते इसको खरगोश नहीं मिलता, संपत्ति तो छोड़ दीजिए। परी आती है दूसरे दिन, बोले तुमने मिस्टेक किया, तुम क्यों खरगोश के पीछे भागे। तो हम लोगों की जिंदगी भी यही है ना, तो हम लोगों को ना तो खरगोश मिलता है ना तो ट्रेजर मिलता है। सो बड़ा बड़ा चीज ढूंढते हैं, छोटा छोटा चीज पे हम लोग नजर नहीं डालते हैं। तो सिख से अगर बनना है तो ये सफेद खरगोश को दूर रखिए। बीवेयर ऑफ द कंपनीज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। ये ऑनलाइन स्कैम शुरू हो गया है, फिर से शुरू हो गया है। अभी ये समझ में नहीं आता है, ये
हम लोग आईडीएसए कंपनी के मेंबर है 21 कंपनी में से, और शायद 250 कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे रखा है। इसके अलावा ये जो कॉइन कॉन्सेप्ट और हेल्पिंग कॉन्सेप्ट और ये सब घूम फिर के आ रहा है। सो मत करिए, यू विल लूज ऑल योर नेम, योर फेम एंड योर मनी, स्टे अवे। सो लास्ट बट वन स्लाइड है ये कहानी है 4 चीतावाग की। ये 4 चीता बैठे हुए थे एक जगह में। सडनली 1 नंबर चीता दौड़ने लगता है, जम के दौड़ता है, तो बाकी तीनों चीता आपस में देखता है, बोलते हैं ये सामने वाला क्यों दौड़ रहा है। इनको मालूम नहीं है वो क्यों दौड़ रहा है, कि ये तीनों में से दूसरा वाला भी दौड़ता है उसका पीछे, मालूम नहीं क्यों दौड़ रहा है। अब बाकी 2 भी दौड़ने लगते पीछे, बोला हम लोग भी दौड़ते हैं। अब दौड़ते 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 ये तीनों रुक जाते हैं, बोले हम लोग बेवकूफ जैसे दौड़ रहे हैं। वो वापस आके वहीं बैठ जाते हैं। ये पहला वाला काफी दूर जाके कुछ मिट्टी को खरोचते खरोचते निकालता है, वहां पे उसको खरगोश मिलता है और वो बड़े प्यार से खाने लगता है। तो मेरा कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है कि द पाथ इज ऑलरेडी अचीव्ड। अगर सुदेश जी के साथ हम लोग अगर दौड़ने लगेंगे तो वो खरगोश का पूंछ या टांग या कुछ तो मिलेगा यार हम लोगों को। सो द पाथ इज एस्टैब्लिश्ड। 68-2-3-4 ये जो रास्ता, जो कैरियर पाथ है, इट इज एस्टैब्लिश्ड। खाली हाथी तो पकड़ना है, उनके पीछे पीछे तो दौड़ना है, बाकी तो दे ही रहे हैं ना। सो लास्ट स्लाइड, द परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट ये कहता है कि ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का मूल्य जो है, ये अप्रैल 2019 का स्टेटिस्टिक्स है, तो 4.5 ट्रिलियन वर्थ मिलियन डॉलर्स। अभी ये आंकड़ा आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, जान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और कनाडा का जो जीडीपी है उसको अगर मिला दिया जाए, उससे भी ज्यादा वेलनेस का टर्नओवर होने वाला है। कितना आप लेंगे अब आपके ऊपर रहेगा। सो विद दैट शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिला। तो ये चश्मा इसीलिए लगाया, तो चश्मा से देखिए आप। सो आई थैंक यू ऑल। थैंक यू सुदेश, थैंक यू।